19 मई की रात के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी, वायरल हो रही थी। पुणे के हाई प्रोफाइल एरिया कल्याणी नगर में एक तेजी से जाने वाले पोर्श कार ने 2 लोगों की जान ले ली। ये सुनकर कई लोगों को लगेगा कि इसमें क्या नई चीज है, ये तो यूजुअल चीज है, हमेशा होती है। कोई ना कोई आके किसी बेगुनाह की जान ले लेता है, केस क्लोज हो जाता है। पर इस एक्सीडेंट के बाद जो चीजें बाहर आती है धीरे धीरे, वो किसी मूवी के स्टोरी से कम नहीं है। तो होता है यूं कि 19 मई की रात को एक जाने माने बिल्डर का लड़का अपनी बहुत ही तेजी से भागने वाली पोर्श टाइकन, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है, उसको लेके 12th पास होने की खुशी में पार्टी करने निकलता है। वो कल्याणी नगर के एक होटल में पार्टी करता है पूरे ग्रुप के साथ। वहाँ पे अराउंड 48,000 रुपीज का बिल बनाने के बाद वो वहाँ से निकलता है। बट ये पार्टी नॉर्मल नहीं होती, जबकि वो बच्चे का उम्र 17 साल से कम है, जो कि ड्रिंकिंग एज से भी कम है। उसके बावजूद ये होटल में उस लड़के को ड्रिंक सर्व की जाती है। वहाँ पे ड्रिंक करने के बाद वो रुकता नहीं है, वो वहाँ से निकल के एक दूसरे क्लब में जाता है जहाँ पे मेंबरशिप्स अलाउड होती है। बट फिर भी उस लड़के को लिया जाता है और वो लड़का वहाँ पे भी ड्रिंक करता है। करीब करीब 2:30 बजे के आसपास वो लड़का ड्रंक हालत में अपने 2 दोस्तों को लेकर वहां से बाहर निकलता है। इसके बाद वो अपनी पोर्श टाइकन रास्ते पे उतारता है और इतनी तेजी से चलाता है कि लोगों की और न्यूज़ चैनल्स की माने तो वो गाड़ी की स्पीड अराउंड 150 से लेकर 200, 150 से लेकर 200 के बीच में रहती है। तभी वो कार आगे चलती हुई एक 2 व्हीलर से, एक पल्सर से टकराती है और ये इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है, इतना भयानक होता है कि लोगों की माने तो वो लड़का और लड़की जो 2 व्हीलर पे बैठे थे, वो अराउंड 15 से 20 फुट तक ऊपर तक उछलते हैं और गिरते हैं, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब रूल्स के अनुसार उसकी एज 17 है, तो ये लड़का ना ड्रिंक करने के लिए एलिजिबल है और ना गाड़ी चलाने के लिए। बट फिर भी वो एक ऐसी गाड़ी चलाते हुए आता है जिसकी ना नंबर प्लेट होती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन, वो भी ऐसे रास्ते पे जहाँ पे लोगों की भीड़ है। वो रास्ता ना खाली है ना कोई हाईवे है। ये तो हुआ एक्सीडेंट का किस्सा, बट इसके बाद में असली ड्रामा शुरू होता है। ये एक्सीडेंट अराउंड 2:30 के आसपास होता है। वो गाड़ी से बाहर निकालकर लोग उस लड़के को पीटते हैं। उसके साथ 2 दोस्त भी होते हैं, जिसमें से एक भाग निकलता है और दूसरा रिक्वेस्ट करते रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद वहां पे जमी हुई भीड़ पुलिस को फोन करती है और वो लड़के को पुलिस को सौंप देती है। कुछ ही टाइम बाद एक जाने माने पॉलिटिशियन पुलिस स्टेशन में आते हैं। आई विटनेसेस की और न्यूज रिपोर्टर्स की माने तो वहां पे लड़के को बहुत कंफर्टेबली ट्रीट किया जाता है, जैसे कि उसकी कोई गलती ही ना हो। उसके ब्लड सैंपल्स लेने में देरी कर दी जाती है, उसको पिज्जा खिलाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। इसके बाद आसपास 14 घंटों के अंदर अंदर वो लड़के को बेल मिल जाती है। और बेल मिलने के लिए शर्तें क्या होती है कि उसको ट्रैफिक पुलिस के साथ कुछ हफ्तों तक काम करना है, उसको कुछ वर्ड्स का ऐसे निबंध लिखना है एक्सीडेंट के ऊपर, उसको एडिक्शन छुड़ाने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी है, और अगर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनकी मदद करनी है। बस इन शर्तों पर वो लड़के को जमानत मिल जाती है। पर कुछ ही टाइम बाद ये न्यूज इतनी वायरल हो जाती है कि पुलिस पे और गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है, जिसका नतीजा है कि ये केस को रिजॉल्व करने में थोड़ी तेजी आ जाती है। लड़के के फादर को भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि अंडर एज होते हुए भी उन्होंने खुद की कार उसको ड्राइव करने के लिए दी। कार की पासिंग ना होते हुए भी, रजिस्ट्रेशन ना होते हुए भी उसको रास्ते पे लाया गया। कुछ वक्त बाद लड़के के ग्रैंडफादर को भी अरेस्ट किया जाता है। उन पे इल्जाम लगता है कि ड्राइवर को बंदी बनाया गया और ड्राइवर को प्रेशराइज किया गया कि ये सारा इल्जाम वो खुद के ऊपर ले ले। कुछ टाइम बाद लड़के की मदर यानी माँ को भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि इंक्वायरी में पता चलता है कि जो ब्लड सैंपल लिया गया था लड़के के ब्लड में अल्कोहल टेस्ट करने के लिए, वो लड़के का था ही नहीं, वो किसी और का था। इस चक्कर में वो लड़के की माँ को भी अरेस्ट किया जाता है। इसमें कुछ डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स को भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस वाकये को अंजाम दिया है। आज कुछ लोग पेरेंट्स को दोषी मान रहे हैं, कुछ लोग पब कल्चर को, होटल्स को दोषी मान रहे हैं, कुछ लोग पुलिस को दोषी मान रहे हैं, तो कुछ लोग ये सारे सिस्टम को ही दोषी मान रहे हैं। पर सच्चाई तो ये है, ये सारे चक्कर में
दो लोगों की जान गई है जो कि बहुत यंग थे। 24 इयर्स की एज थी उनकी जान यूं ही चली गई बेवजह। ये किस्सा कुछ टाइम बाद पुराना हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे, लोग फिर से रास्तों पे ऐसे ही स्पीड से अल्कोहल लेके गाड़ियां चलाएंगे, फिर कोई किस्सा होगा। बट क्या इन दोनों को इंसाफ मिल पाएगा? इन दोनों के फैमिलीज को इंसाफ मिल पाएगा? इस चीज की ना कोई खबर है ना कोई गारंटी। इसलिए डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।